हरिओम। तो प्रभु जी, हमने स्वामी जी से पूछा कि आप ज्ञानगंज की यात्रा इस स्थूल शरीर से आपकी कैसे हुई, कौन आपको ले गया, कौन आपके सदगुरु हैं, किस रास्ते से आप गए, ये मेरी बड़ी जिज्ञासा है जानने की। थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले अभी नहीं, 3 बजे आना, तब बात करेंगे। और उन्होंने मुझसे सवाल किया कि जब तुम यमुनोत्री में गए थे और स्वामी सदानंद जी से मिले थे तो तुमने उनसे ज्ञानगंज के बारे में कोई प्रश्न नहीं किया? हमने कहा किया था। हम तो किसी के पास भी जाते हैं तो ज्ञानगंज के बारे में जरूर पूछते हैं, लेकिन उन्होंने कोई उस तरह का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बताया कि हिमालय में है ज्ञान मठ। उन्होंने ज्ञान मठ कहा था कि ज्ञान मठ है, लेकिन ये तो जिस तरह से उनसे मुलाकात हुई थी और बहुत सारी मेरी जिज्ञासाएं थी, तो मैं उस तरह से उनसे बात नहीं कर पाया था, क्योंकि जाते ही उन्होंने कहा विश्राम करो। जब रात में मैं उठा तो मैं फिर अपने मन की सी बातें करने लगा, शांत हो गए वो। लेकिन मुझे उनके हाव भाव से लगा कि उनका और स्वामी सदानंद जी का कोई गहरा संबंध है, और ये भी लगा कि स्वामी सदानंद जी का ज्ञानगंज से कोई गहरा संबंध है। लेकिन ये सब आपके विचार है ना, आप सोच सकते हैं, सोचने में तो हर आदमी स्वतंत्र है, लेकिन सत्य क्या है ये नहीं पता। लेकिन ये इसलिए भी महसूस हुआ कि वो स्वामी जी जो किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, जो अपने पास डंडा रखते थे, और पहले दिन उन्होंने अपना डंडा उठा लिया था और वो इतने प्रेम से बातें कर रहे हैं सदानंद जी का नाम आने के बाद से। और उन्होंने कहा कि 3 बजे आना, तब बात करेंगे। और प्रभु जी जब हम दोबारा 3 बजे पहुंचे, स्वामी जी का तो व्यवहार ही बदल गया। इतने आत्मीय, इतने प्रेम पूर्वक वहां मिले। वो जाते ही नाश्ता कराया, चाय पीने को बोला, 10 मिनट ऐसे बैठे रहे और फिर उन्होंने बातें की। फिर उन्होंने अपने ज्ञानगंज की यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने कहा ये मेरी दूसरी यात्रा है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, बोले। और जिस मठ में मैं गया वो मेरे दीक्षा गुरु नहीं थे। मैं हिमालय में था, हिमालय में ही मुझे किसी संत से ज्ञानगंज के बारे में जानकारी मिली थी और मुझे बुलावा मिला था, और मैं हिमालय से ही ज्ञानगंज गया था। और दूसरी बार मुझे किसी विशेष कार्य से बुलाया गया था ज्ञानगंज के लिए। तब शायद वो पश्चिम बंगाल में कहीं कोई स्थान का नाम बताया था, तब वो वहां से गए थे। और इसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा बताई कि वो कैसे स्थूल शरीर से वहां पहुंचे। मैंने कहा कैसे पहुंच गए आप? जो मेरी जिज्ञासा होती है। बोले मैं गया हिमालय में, तो तब ये बैरियर नहीं था तिब्बत का, तो वो कैलाश पहुंचे, और कैलाश पहुंचकर एक स्थान पर बैठकर फिर वो अपना ध्यान, जो विधि बताई होगी उनको, थोड़ी देर के लिए वो ध्यान के उसमें बैठ गए। और ध्यान के उसमें बैठ गए तो उन्होंने अपने शरीर में कंपन सा महसूस हुआ,
उन्हें लगा कि ऑरा की आउटर लेयर में वाइब्रेट हो रही है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होने लगा। ये क्या है ऑरा का, ये आपको बताएंगे। हमारे शरीर के चारों तरफ लेयर्स हैं, 7 कलर्स हैं, वो वही कलर हैं जो इंद्रधनुष के होते हैं, रेनबो के कलर। और वो बैगनी से शुरू होके अंतिम रेड, जो हम चक्रों की बात करते हैं कि मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, यहां वही बैगनी, और फिर आके आके अलग अलग ग्रीन और ब्लू और ग्रीन और सब ऑरेंज और होते हुए और रेड, 7 कलर्स हैं चक्र को। ये कभी बताऊंगा आप लोगों को, जितना भी कुंडलनी का ज्ञान है, चक्रों का ज्ञान है, मुझे तो ज्ञान नहीं है, लेकिन बाबा जी का चिंतन आपको बताऊंगा मैं क्या है। उसी तरह हमारे शरीर के चारों तरफ लेयर्स हैं 7, लेकिन बाबा जी कहते हैं 9 हैं। आउट ये 9 लेयर, जो 2 लेयर हैं, ये कोई विशेष जो लोग होते हैं, जो विशेष आत्माएं होती हैं, जो विशेष कार्य से यहां पर आते हैं, उनकी वो डेवलप हो जाती है। तो बोले उसमें कंपन महसूस हुआ, और जैसे ही उसमें कंपन महसूस होते हैं तो आपकी दृष्टि की शक्ति बढ़ जाती है, आपके सुनने की शक्ति बढ़ जाती है, हम एक निश्चित सीमा तक देख पाते हैं। लेकिन विज्ञान ने जो खोज की है दूरबीन की, जब दूरबीन से देखते हैं तो हमारी आंखें बहुत दूर की चीज को बहुत पास देख लेती है, जो साधारण आंखें नहीं देख पाती हैं। हम कानों से एक निश्चित ध्वनि को सुन पाते हैं, ध्वनि का एक निश्चित वेग होता है, इससे कम हो तो नहीं सुन पाएंगे, इससे ज्यादा हो तो नहीं सुन पाएंगे। लेकिन जानवर वो कहीं दूर की आवाज सुन लेते हैं, वो महसूस कर लेते हैं, वो पृथ्वी के कंपन को, वाइब्रेशंस को हम उतना महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन पृथ्वी में रहने वाले बहुत से जीव जंतु कर लेते हैं, उन्हें आने वाली घटनाओं का ज्ञान हो जाता है। भूकंप का जब कंपन होता है तो बहुत सारे जीव उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें आभास हो जाता है कुछ होने वाला है। पक्षियों में भी होता है, पक्षियों की दृष्टि हमसे कहीं बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत दूर तक का देख लेते हैं। चील, गिद्ध, आपने जाना होगा कितनी ऊंचाई पर होते हैं, लेकिन उनकी ग्रहण शक्ति, सूंघने की शक्ति और देखने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। कोई जानवर जंगल में जब मर जाता है तो कहीं बहुत दूर से वो देख लेते हैं उन्हें, और वो आके और सीधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वो तो गिद्ध की बात है, आप लोगों ने तो गिद्ध कहाँ अब देखने को मिलते हैं, लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से देखा है प्रभु जी, कुछ ऐसे पक्षियों को जो समुद्र के किनारे ऊपर ऊपर ऐसे घूमते रहते हैं और एकदम करके मछली को लेके चले जाते हैं। गुजरात में जब मैं था, पोरबंदर के पास एक आश्रम में, तो वहां पास में समुद्र तट था, तो शाम को वहां पर जाते थे। ओशो आश्रम में जब मैं था, ब्रह्म वेदांत स्वामी जी के आश्रम में, तो प्रभु जी मैं किनारे यही दृश्य देखता रहता था कि कैसे उसकी दृष्टि, कैसे उसकी एकाग्रता, कैसे उसका निशाना, कि छोटी छोटी मछलियां समुद्र में किनारे होती थी और वो ऊपर चक्कर लगाती थी, ऐसे उनकी वो रहती थी, और चक्कर लगाते लगाते अचानक वो डाइव करना और बिल्कुल छोटी सी मछली को उनकी चोंच में दबना और ले जाना। समुद्र चल रहा है, लहरें आ रही हैं, गतिशील है। आप समुद्र किनारे बैठेंगे तो लहरें लगातार चल रही हैं, तो इसका मतलब है समुद्र का पानी गति में है, और ऊपर 15, 20, 25 पक्षी वाइट वाइट रंग के, कभी आप देखना समुद्र के किनारे वाइट रंग के ही, और वो घूमते रहते हैं और घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे चक्कर करते रहते हैं, और अचानक वो पानी के अंदर की मछली को देख लेते हैं ऊपर से, आसमान से, और एकदम आते हैं ढाई करके और उसको ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे निकल जाते हैं। तो प्रभु जी शक्ति है, प्राप्त है उनको।
प्रभु जी ने सब में कुछ ना कुछ यूएसपी दी है, हमें भी दी है यूएसपी, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम बुद्धि का उपयोग ज्यादा करते हैं और वो अपनी उस जो उनकी शक्ति है वो उसका उपयोग ज्यादा करते हैं। हम उस शक्ति तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, तभी हम कहते हैं ना अभी बोध नहीं हुआ। साधना करें बोध होने तक। बोध होना क्या है? अपने आप को, अपनी उस शक्ति को जान लेना। तो ये हमारे ऑरा मंडल में जो वाइब्रेट होती है, जो आउटर लेयर, उससे पता चलता है। तो बोले कि जैसे ही उसका कंपन बढ़ा, वाइब्रेशंस की गति बढ़ी, तो मेरी श्रवण शक्ति बढ़ गई, मेरी दृष्टि शक्ति बढ़ गई, मुझे भूमि के उस संवेदनशीलता का, सेंसेशन का आभास होने लगा। और जब मैंने आंख खोली तो कहीं दूर पर मुझे वो सदगुरु का वो मठ दिखाई दिया और देखा कि वहां से कोई संत आ रहे थे। उन संत को मैं वैसे नहीं देख सकता था, हो सकता वो वहीं खड़े हों। उनके अंदर तरंगों, उनकी वो शक्ति उतनी तीव्र होती है, दूरदृष्टि, बिना दूरबीन के देखना, दूर की चीज को देख लेना, सुन लेना, पृथ्वी के इस कंपन को महसूस कर लेना। और जब वो किसी को अपने ऑरा से शक्तिपात करके किसी दूसरे में प्रवाहित कर देते हैं तो वो उसको देखने लगता है, दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। दर्शन की प्रक्रिया भी यही है। कई बार होता है ना, हम साधना के दौरान किसी एक स्थान पर जाकर, किसी सिद्ध स्थान पर जाकर, आप में बहुत से लोगों के अनुभव होंगे, अचानक लगता है कोई है, ऐसा लगता है कोई छाया है, ऐसा लगता है किसी ने आवाज दी। और जब हम किसी से पूछते हैं तुमने सुनी आवाज, बोले हमने तो नहीं सुनी। यहां कुछ है, तुमने देखा? नहीं, हमें तो नहीं देखा। 1-to-1 कनेक्शन होता है। आप तो वही सामान्य रहते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए यही दर्शन की प्रक्रिया भी यही है जो सिद्ध संतों की बात करते हैं, महाअवतार बाबा जी की बात करते हैं कि उन्होंने मुझे देखा कि मैं आया हूं और मुझे गुरु जी ने बुलाया है, वो मुझे लेने आए, उन्होंने मुझे वो शक्ति प्रदान कर दी कि मेरी आउटर लेयर में वाइब्रेशंस की वो बढ़ गई। मुझे आवाज आई कि कुछ हो रहा है, मेरी दृष्टि से देखा, मैंने मठ दिखाई दिया और मैंने देखा स्वामी जी कोई संत आ रहे हैं। ये दर्शन देना कहते हैं। जो मैंने आपको कल बताया था ना कि वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो संस्थापक सदस्य थी मैडम ब्लावास्तकी और कर्नल ऑलकट की बात बताई थी मैंने आपको, कहीं मैंने पढ़ा था उनकी किसी किताब का नाम मुझे याद नहीं है, कभी होगा तो आपको बताऊंगा। तो कर्नल ऑलकट में उस किताब में जिक्र किया है इस मठ का कि ड्राइवर ने उनके दर्शन नहीं किए, उस मठ को नहीं देखा, लेकिन कर्नल ने देखा और मैडम ने देखा। क्यों? उनको वो शक्ति प्राप्त हो गई, 1-to-1 कनेक्शन हो गया, दर्शन हो गए। ऐसे ही महापुरुषों के दर्शन होते हैं, तो ऐसे ही दर्शन होते हैं 1-to-1। और ये ज्ञानगंज हमारे अंदर भी है पूरा, वो शक्ति हमारे अंदर भी है, सुरंग का रास्ता हमारे अंदर भी है। किसी गुरु के कृपा से, अपने प्रारब्ध से और साधना से हम उस तक पहुंच सकते हैं। तो जो उसकी प्रतिक्रिया होती है वो 8 और 9 लेयर्स को डेवलप कर देती है। जब मैं कहता हूं ना आभा मंडल की थिकनेस बढ़ाएं, थिकनेस बढ़ाने का क्या होता है? थिकनेस बढ़ते 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 एक और लेयर क्रिएट हो जाती है। अकाल योग से हमारी रक्षा करती है, हम कहते हैं ना सिक्स्थ सेंस डेवलप हो जाती है, इंट्यूशन पावर डेवलप हो जाती है हमारी। आप लोगों से जब कहता हूं ना कि ओम भ्रामरी करो, अपने अंदर जाओ, वीडियो में देखें एक विधि बताई है, स्वयं को जानू मैं कौन हूं का सेकंड पार्ट। उसमें विधि है, अंदर जाओ, सुरंग के रास्ते पे मुहाने पर खड़े हो जाओ। जब अंदर से लय हो जाएगा, ट्यून हो जाएगा, तो उसकी प्रतिक्रिया होगी, तो हमारे ऑरा की थिकनेस बढ़ जाएगी। थिकनेस बढ़ जाएगी तो थिकनेस बढ़ने का मतलब एक और लेयर क्रिएट हो जाएगी।
8वीं लेयर क्रिएट हो जाएगी। वो हम कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। और उसके बाद की लेयर वो प्रभु के हाथ में है। तो जो हमारे ये 7 जो लेयर्स है ना प्रभु जी, ये आउटर लेयर है, वो हमारे इस पूरे शरीर का दर्पण होता है। संत महात्मा सिद्ध पुरुष आपको देखते हैं और आपको देखते ही जब आपके बारे में बातें करने लगते हैं, आपको बताने लगते हैं, तो वो कहते हैं उन्होंने मेरे माथा देखा, मेरा चेहरा देखा, बता दिया तुम्हें ये बीमारी है। चेहरा देख के बता दिया तुम्हें ये परेशानी है। चेहरे पे नहीं लिखा होता प्रभु जी। वो जो लेयर है 7वीं आउटर लेयर जो हमारी होती है, जो सबके अंदर होती है, उसके कलर्स बदलते रहते हैं। आउटर लेयर उसका कलर होता है वायलेट कलर, कहते हैं ना कि बैगनी कलर जैसे कुछ वो बदलता रहता है। वो बहुत थिन, बहुत ऐसी लेयर होती है। 7 लेयर्स, 7वीं लेयर बहुत थिन होती है, उसके साथ एक और लेयर डेवलप हो जाती है। होती 7वीं है लेकिन उसके 2 पार्ट हो जाते हैं। शरीर में कुछ भी होता है तो वहां रिफ्लेक्ट करता है। शरीर में कोई विकार होता है तो वहां रिफ्लेक्ट करता है। जैसे अब शरीर में इंफेक्शन हो गया, कैसे पता चलेगा इंफेक्शन हो गया? हमें बुखार आ जाएगा। जब बुखार आ गया शरीर में, तब डॉक्टर ने देखा बुखार आ गया, तब वो टेस्ट कराएगा कि ये कैसा बुखार है, टाइफाइड है, मलेरिया है, वायरल है, क्या है, कैसा है। लेकिन शरीर में कुछ गड़बड़ हुआ और इस शरीर की स्किन ने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया कि अंदर कुछ गड़बड़ है। कुछ हुआ, पथरी शरीर के अंदर बनी, स्टोन बनी, बड़ी हुई, तकलीफ क्या हुआ? पेन, बहुत पेन हुआ। जब बहुत पेन इस बॉडी को हुआ, यहां दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। जब दर्द बहुत हुआ तब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, बड़ा हो गया है। कुछ भी हो अंदर परेशानी, उसके लक्षण इस शरीर पर आ जाते हैं। जब लक्षण आ जाते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब डॉक्टर टेस्ट करके बताता है ये ऐसे 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 है। इसी तरह से हमारे शरीर की जो 7वीं लेयर है, 7th लेयर, आउटर लेयर, बैगनी कलर की, वायलेट की, उसके साथ जो है उसमें पता चल जाता है अलग अलग। उसके सारे कलर्स उसमें आ जाते हैं कि किस तत्व की कमी है। उस तत्व की कमी की वजह से शरीर के अंदर ये विकार आ गया है और विकार रिफ्लेक्ट कर रहा है और वो संत बता देता है। कंपन होने लगता है उस लेयर में। जो हमारी आयुर्वेद पद्धति है, वैद्य क्या करते हैं? वैद्य आपकी नब्ज देख के बता देते हैं शरीर में क्या हो रहा है। लोग आश्चर्य, चमत्कार होता है। जो लोग नहीं जानते, जिनको ज्ञान नहीं है, कैसे कह देते हैं कि डॉक्टर ने हमारी बस हाथ पकड़ा, नब्ज देखी और कहा तुम्हारे पैर पेट में तकलीफ है, तुम्हें ये है, तुम्हें ये बीमारी है। ऐसे कैसे बता देते हैं? आयुर्वेद के अंदर नहीं जा रहा हूं मैं, मुझे तो ज्ञान भी नहीं है। लेकिन बात, पित्त और कफ, 3 तरह की नाड़ियां हैं, 3 तरह की प्रवृत्ति होती है हर मनुष्य के अंदर। और विकार भी, सारे विकार उन 3 तरह के होते हैं। आयुर्वेद में इलाज भी केवल 3 तरह का होता है। कुछ परेशानियां वात से, कुछ पित्त से, कुछ कफ से,